क्या इजराइल और हमास के बीच की जंग में दुनिया भर के मुस्लिम कूद पड़ेंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ईरान के प्रमुख नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई इसी कोशिश में है। बता दें कि टॉप ईरानी नेता ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो फिर दुनिया भर के मुसलमान इस जंग में उतरेंगे। खामेनेई ने कहा कि कोई भी दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान की फोर्स को रोक नहीं पाएगा। बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने महज 20 मिनट में लगभग 5000 रॉकेट छोड़े थे। इजरायली शहरों में हमास के आतंकी घुस गए और खूब कत्लेआम मचाया। इस हमले में इजराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी भी हमास के कब्जे में कई इजरायली नागरिक। इस हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत समेत तमाम देशों ने इजराइल का साथ दिया। वहीं कुछ मुस्लिम देश खुलकर हमास के पक्ष में आ गए थे। बता दें कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल का साथ दिया है, लेकिन ईरान की अगुवाई में कई कट्टर मुस्लिम देश इजराइल के साथ हैं। ऐसे में खामेनेई की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम आपको बता देते हैं इजराइल पर हमले के बाद कुछ मुस्लिम देशों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करना, फिलिस्तीनी भूमि पर बस्ती का विस्तार और निर्दोष फिलिस्तीनियों के खिलाफ उत्पीड़न रोकना क्षेत्र में शांति, न्याय और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आज की घटनाओं से आश्चर्यचकित नहीं हूं। जब इजराइल फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय और राज्य का दर्जा पाने के उनके वैध अधिकार से वंचित करता रहेगा तो कोई और क्या उम्मीद कर सकता है। रोजाना के उकसावों, कब्जा करने वाली सेनाओं और बसने वालों के हमले और अलग सा मस्जिद और ईसाई धर्म के धार्मिक संस्थाओं पर हमले के बाद इजराइल के साथ ये होना ही था। दुनिया को यह समझना चाहिए कि टिकाऊ शांति के लिए आवश्यक है फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के कब्जे को समाप्त करना, पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देना और फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देना, साथ ही फिलिस्तीनियों की आज़ादी और संप्रभुता के अधिकार को बरकरार रखना। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के प्रमुख अली खामेनेई के एक सलाहकार ने इजराइल पर हमला करने के लिए फिलिस्तीनी लड़ाकों को बधाई दी थी। रफीम सहफी के हवाले से कहा गया है, हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को बधाई देते हैं। हम फिलिस्तीन और यरूशलेम की आजादी तक फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं कतर ने इस घटना पर कहा, हमारा विदेश मंत्रालय सीधे तौर पर इजराइल को इस ताज़ा संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराता है। फिलिस्तीनी लोगों के हकों को मारना, गाजा मामले में अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायली पुलिस द्वारा कब्जा करना जिम्मेदार है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विशेष तौर पर कहना चाहेंगे कि इजराइल को तुरंत फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने से रोका जाए। फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता की रक्षा करें। फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ गाजा में एक और युद्ध शुरू करने से इजराइल को रोकना होगा। कतर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए 1967 से आजाद देश का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें पूर्वी यरूशलेम उनकी राजधानी हो। अब ईरान के टॉप नेता ने इस लड़ाई के बहाने मुस्लिम मुल्कों को एक करने और खुद मुस्लिम वर्ल्ड के मुखिया बनने का मंसूबा पाले हुए हैं, लेकिन इस लड़ाई को मजहबी रंग देने से रोकना इजराइल समेत तमाम मुल्कों के लिए चुनौती होगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।